ये बात सब लोग जानते हैं। y is equal to y1 equals to a1 sin omega t, y2 a2 sin omega t plus phi। ठीक है, दो वेव्स हैं। ठीक है, वेव्स के एम्पलीट्यूड्स a1 a2 और दोनों के बीच का फेज गैप फाई है। ठीक है भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में प्रोपोर्शनेट होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi। क्लियर? ये सबको मालूम है? यस यस सर। यस इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, यस निहारिका हर्षल, इट्स क्लियर? Yes, हाँ बेटा, sir. ओके। Yes, sir. अब सारी कहानी जो चलती है वो चलती है इस पर। यूजुअली जो दोनों वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस। अब ये रिलेशन भी कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू फेज डिफरेंस 2 पाई। पाथ डिफरेंस डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। आई होप इट्स वेरी क्लियर एवरीवन। यस तो मेरे सर। पास बेसिकली दो तीन कुछ कह रहे हो, कोई कुछ? मेरे पास बेसिकली दो तीन इक्वेशंस है बस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी वेरिएशंस हैं उसमें पहली इक्वेशन देखो मेरे पास डेल्टा x बाय लैम्डा डेल्टा फाई बाय पहली। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट होता है यूजुअली जो ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट वो ऐसे है। मैंने कहा था ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ये डिस्टेंस स्मॉल डी। ओके, कैपिटल डी फार ग्रेटर देन स्मॉल डी। उस कंडीशन में ये जो एंगल्स है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। ये सबने पढ़ा हुआ है। यस एवरीवन, जो मैं कर रहा हूं है ना। y by d is tan theta delta x, ये वाला हिस्सा, this is delta x, delta x by d is sin। For small angles these two are same। For small angles this is approximately theta, this is approximately theta। इतनी कहानी, बस ज्यादा कुछ नहीं। ओके भाई, यस पीपल, इससे ज्यादा Yes, कुछ sir. भी नहीं है। अब वेरिएशंस जो है, वेरिएशंस किस चीज के हैं, बस इसी में खेल है सब कुछ। मैं एक क्वेश्चन देता हूं पहले, सबसे पहले तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूं करने का। मैं बस छोटी सी बात इसमें कह दूं कि y की जो पोजीशन है दैट इज डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। जहां जहां डेल्टा x n लैम्डा होगा सेंटर पर ये जीरो हो गया, जीरो पार्ट डिफरेंस। जीरो पार्ट डिफरेंस माने जीरो फेज डिफरेंस, और cos जीरो इस इंटेंसिटी में I is equal to I1 plus I2 2 root I1 to cos। यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर आगे चलते जाओगे मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चलते जाते हैं। सबको अच्छे से पता है, ये तुमने बोर्ड में सबने पढ़ा हुआ है, राइट? Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। P is 1 meter, small d 1 mm, lambda 5000 angstrom, और I1 is 4 I0, I2 is
आई नॉट पहला तो मुझे बीटा बता दो फ्रिंज विड्थ, दूसरा distance of fifth minima from central maximum, ठीक है भाई। Intensity at y is equal to 1 by 3 mm or distance y of 1000 maximum। देखो स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है उसमें बहुत सारे वो मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं, ठीक है भाई। 1000 और लास्ट डिस्टेंस y of 5000 maximum। एक बार अच्छे से दिमाग लगा के ये सॉल्व कर दूंगा जल्दी से। सर वो फर्स्ट क्या है? बीटा फ्रेंच विड्थ। मतलब सर बैंडविड्थ मतलब नहीं, हाँ बेटा बैंडविड्थ मतलब किसकी? फ्रेंच विड्थ, ओके सर। फ्रेंच विड्थ। चल लग जाओ। इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, इतना ही है जो मैंने तो मैं आकार कर दिया, बाकी सब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ओके बीटा कितना है? 5 into 10 raised to minus 4 4 ओके meter. फर्स्ट आंसर फर्स्ट सब का आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड फिफ्थ मैक्सिमा चाहिए मेरे को, फिफ्थ मिनिमम सॉरी सर 24 to 10 raised to minus 4। Okay, sir. 22.5 into 10 raised to minus 3. कितना बोल रहे हो 20? हाँ सर वही आया। 22.5 into 10 raised to minus 4 meter. ठीक है गुड। अब ये बताओ इंटेंसिटी एट y इक्वल्स टू 1 by 3 mm, यहाँ से कंसेप्ट चालू होता है थर्ड पार्ट। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कॉन्सेप्ट चलो मतलब नई चीज हो सकती है।
अभी y इक्वल टू 1/3 mm पर इंटेंसिटी कितनी है? क्लिक करता है, बताओ हाँ सर, हो जाएगा। बताओ। सर 1 मिनट। अब एनीवन एल्स? बताना है, मेजॉरिटी जो कहेगी वही होगा। बोलो भाई। सर 21.7 क्या? I0 इंटेंसिटी। 21.7 तो आ ही नहीं सकता भाई। ओके, मैक्सिमम देखो कितनी आएगी। सॉरी, मैक्सिमम से आगे जा रही है, देखो हाँ भाई, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैं एक बार बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन पूछा ही गया है, ये पॉइंट्स S1 S2 है ना, और ये डिस्टेंस है, ये कोई y इक्वल टू 1/3 यहाँ कहीं भी हो सकती है, इसको मतलब नहीं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला y बाई कैपिटल D डेल्टा x बाई स्मॉल। मुझे y इक्वल टू 1/3 पर इंटेंसिटी चाहिए, तो मुझे y इक्वल टू 1/3 पर दोनों वेव जो पहुंच रही हैं उसकी इंटेंसिटी तो मालूम है, 4I0 और दूसरे की I0। इस फॉर्मूले में मुझे I1 I2 मालूम है, सिर्फ क्या नहीं मालूम है भाई? अब क्या नहीं मालूम है? 5 फेज phase हाँ फेज या पार्ट है। इस फॉर्मूले से मेरा डेल्टा x मिल जाएगा, y d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू डेल्टा x। y है 1/3 mm और d है 1 mm और कैपिटल D है 1 मीटर इक्वल टू डेल्टा x। ये देखो कितना बना, 1/3 10⁻⁻⁶ डेल्टा x। ओके भाई, डेल्टा x बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा 5/2 पाई। ओके, डेल्टा x आया मेरे पास 1/3 10⁻⁻⁶। वेवलेंथ कितनी थी? 5000 h, 5000 10⁻⁻⁷। ये मैं लिख दूं 5 into 10⁻⁷, करेक्ट। डेल्टा 5 अपॉन, देखो कितना आता है, 10/15। डेल्टा 5 10/15 into 2 पाई, ये हुआ 4 पाई/3। बोलो, एग्रीड एवरीवन? यस सर। Yes. y equals to 1/3 mm पर I got phase difference 4 पाई/3। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना। I have I equals to 4I0 plus I0 plus 2 root of 4I0 into I0 और cos of 4 पाई/3 की वैल्यू बताओ। 4 पाई/3 बोलो तो पाई प्लस पाई/3 हो गया, -1/2। माइनस हाफ हाँ Yes. माइनस हाफ।
आई ये हो गया 5 आई नॉट और ये माइनस ये कैंसल 2 आई नॉट कितना आ गया 3 आई नॉट ओके Yes. अब डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा और 5000 मैक्सिमा ये बात समझ में आ गई सबको भाई Yes. नाम से रुक जाओ नाम से पूछूंगा बहुत शोर हो जाता है ग्रीष्मा डन श्रुति Yes, sir. ओके I will. चिराग दर्श Yes, sir. देवर्षि Yes, sir. हर्षल Yes. जीत Yes, sir. मन Yes, sir. नम्रता Yes, sir. सिद्धार्थ Yes, sir. निहारिका Yes, sir. स्मित Yes, sir. ओके अब नेक्स्ट पे आता हूँ पहले एक बात ये स्ट्रक्चर समझो यहाँ पर पहला मैक्सिमा यहाँ दूसरा मैक्सिमा या तीसरा मैक्सिमा सो ऑन बराबर कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है ग्राफ बराबर है अब ये सेंट्रल पॉइंट है y बराबर 0 इससे आगे जाते जा रहे मैक्सिमम बनते जा रहे हमारे पास एक फॉर्मूला था याद करो sin थीटा y by t is equal to sin अब ये सब फॉर्मूला और y by d किसके बराबर था डेल्टा x तो स्मॉल d के बराबर I can write delta x by small d is equal to sin हालांकि ये tan थीटा के बराबर but we can take it equal to sin theta लिख सकते हैं डेल्टा x by small d is equal to sin अब हम जैसे इन दो पॉइंट्स से दूर जाते जाए व्हाट इज चेंज इन डेल्टा x है ना भाई और डेल्टा x की वैल्यू मैक्सिमा के लिए कितनी होती है n लैम्डा n lambda by d is equal to sin t. In our question 1000th maxima की बात हो रही है मतलब n is what 1000 n 1000 है lambda 5000 angstrom है और d 1 mm देखते हैं sin थीटा की वैल्यू क्या है Three or 3 6 5 and square minus 4 sin theta 1 by 2 अब छोटी वैल्यू नहीं आ रही है ध्यान sin theta 1 by 2 तो थीटा कितना है 30 डिग्री इसका मतलब यहाँ से सेंट्रल लाइन से 30 डिग्री पर यहाँ पर 1000 मैक्सिमा हो इसके डिस्टेंस में y नॉट लिख देता हूँ ये डिस्टेंस d हो गई y नॉट by d tan 30 y नॉट d tan 30 d 1 मीटर और tan 30 1 by root 3 yes anyone any doubt Sir. पहले सर हमने थीटा स्मॉल अज्यूम किया
तभी डेल्टा एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा। तो थीटा Good. तो ग्रेटर है, तो हम कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं? You mean to say कि हमने यहाँ से स्मॉल लिया, बराबर? अब एक काम करो, एक और तरीके से सॉल्व करो। एक फ्रिंज है, उसकी विड्थ ऐसा चलता है, ठीक है? साइन थीटा cos थीटा की बात नहीं करो। y नॉट इक्वल्स टू n हमें बराबर इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ ज्योमेट्री यूज करो। मैं बोल रहा हूँ n नंबर्स ऑफ, ये जैसे एक एक मैक्सिमा आता है, ये एक एक फ्रिंज कितने बीटा थिकनेस की, ऐसे बीटा 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 करते करते n बीटा हो जाती है। तो y नॉट इक्वल्स टू n बीटा, और ये एंगल कोई थीटा, तो y नॉट अपॉन d इज इक्वल टू tan थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। y नॉट इक्वल्स टू n बीटा अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये इससे कैंसिल, n लैम्डा बाय d इज इक्वल टू 10। अब n is what 1000, lambda 5000 angstrom, d है 1 mm। ये आता है tan थीटा। इतनी कैलकुलेशन की तरफ कितने तक गिरो, मुझे 1000 मैक्सिमा की डिस्टेंस चाहिए। 1000 मैक्सिमा, एक मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी बीटा? 1000 कितनी हो जाएगी? 1000 बीटा। 1000 into 5000 10 to minus 10 1 upon 10 to minus 1 by 2 meters। अभी बराबर थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ओके है? Yes, sir. सर ये बराबर। सर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि 1000th मैक्सिमा में मिले? देखो एक बीटा की विड्थ कितनी है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी 5000 into 10 square minus 10 into 1 upon 10 square minus। एक की थिकनेस ही बहुत छोटी है, और मैं तुम्हें ये और बता दूं कि प्रैक्टिकली जब ये फ्रिंजेस देखी जाती है ना तो माइक्रोस्कोप से ली जाती है। ये थिकनेस कितनी आ रही है देखो, एक बीटा की थिकनेस कितनी आ रही है? 5 into 10 square
-10 + 3 + 3 5 into 10 square 0.5 mm. यानी कि 0.5 mm बराबर है। Yes, sir. अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। ये आता है 0.5 meter. 0.5। इतना तो पॉसिबल है। अच्छा, अब एक और बात पर आते हैं। इसका 5000 वाले क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं पोस्टपोन रखता हूँ। इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, थीटा की जरूरत नहीं, मुझे भी एक बार इस पर वर्क करना पड़ेगा। अब आई वांट टू आस्क, ध्यान देना, प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये पेन ये मार्कर देख लो, यहाँ से एक धागा बंद, तो यहाँ से एक धागा बंद। ये टेबल है और ये टेबल पे ये इस तरफ वॉल, ये टेबल है, ठीक है भाई। ये एक रॉड ली मैंने, ये रॉड के एंड से ए और बी, यहाँ से एक धागा बंधा और यहाँ से धागा। शायद तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ी। ये धागे की लेंथ है L1 और इसकी है L2। L2 माइनस L1 जो डिस्टेंस है डेल्टा x को कांस्टेंट रख, और यहाँ पर मार्क रख, इस मार्क इस पेन पर दो धागा बांधे, ये गया और ये कैसे। अब मैं इसको घुमाता हूँ, इसको शेप कैसी बनाए। ये जो वॉल है ना साइड में, CQR, ये वॉल जो सर्कल नहीं। अच्छा, क्या क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। ऐसा करते हैं, मैथमेटिकली करता हूँ। ये x एक्सिस, ये y और ये z एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट है 0 a 0, ये पॉइंट है 0 माइनस a, इधर एक प्लेन है, इस प्लेन का ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस में d बोल रहा है। तो इस प्लेन पे हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट है इस पर p, इस p के कोऑर्डिनेट लिखा हूं। ये पॉइंट किस प्लेन के पैरेलल है? ये सॉरी, ये प्लेन YZ प्लेन YZ के पैरेलल। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट जो P है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? D। D। पहला कोऑर्डिनेट हो गया D, Y और Z, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इसको मैं A बोल रहा हूँ और ये पॉइंट को मैं B। कंडीशन ये है कि PA माइनस PB इज कांस्टेंट। ये जो डिस्टेंस लूंगा मैं, ये दोनों बीच का डिस्टेंस, ये डेल्टा x हो जाता है इसको, ये कांस्टेंट। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिंज बने जो, उसके लिए डेल्टा x एक ही होगा। तो जो फ्रिंजेस बन रही होती है वो सामने प्लेन होता है ना भाई, मैं तो एक दो पॉइंट लेता हूँ ऐसे, है ना, सामने प्लेन होता है, हम तो एक पॉइंट लेते हैं, लेकिन पॉइंट ना के पूरे प्लेन पे आ रही होगी ना कंडीशन, लाइट की एक रे तो जाएगी नहीं। यस सर। अब मेरा इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट P किस प्लेन में, ये जो प्लेन
इस प्लेन को बोल दिया मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने डेल्टा। ये प्लेन है डेल्टा। इस प्लेन डेल्टा पर हर एक वो पॉइंट जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो इस अगर मान लो डेल्टा एक्स आ रहा है n लैम्डा, तो पॉइंट जहां पर भी इस प्लेन पर ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पर डेल्टा एक्स n लैम्डा होगा, वहां पर हर एक पर मैक्सिमम बन रहा होगा। मैं सिर्फ हाँ एक बात समझाता हूं, यंग्स एक्सपेरिमेंट में जहां पर जिस स्क्रीन पर मैक्सिमम मिनिमम बनते हैं वो कोई प्लेन होती होगी या हाँ कोई सर। लाइन होती होगी, ठीक। मेरे को बस क्या करना है कि वो जो मैक्सिमम की कंडीशन या मैं जो भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन मतलब डेल्टा एक्स कांस्टेंट उसको फॉलो करना, उन सारे पॉइंट्स क्या शेप बना रहे। हालांकि एक स्टैंडर्ड है कि वो ये पी ए माइनस पी बी एक कांस्टेंट शेप पाएगी, पी ए माइनस पी बी कांस्टेंट करने से मैथमेटिकल शेप आएगी। मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। पी ए डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड। पी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो बराबर है? हाँ भाई, हाँ सर। हाँ इसको मैं बोल देता हूँ D1, इसको मैं बोल देता हूँ D2। According to the condition, D1 minus D2 is a constant here. D1 equals to D2 plus C. ऐसा करते हैं। D1 square is equal to D2 square plus C square plus 2D2C. D1 square minus D2 square C square plus 2C D2. करेक्ट। D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर देखो क्या होता है। D1 स्क्वायर लिखा, ये कैंसिल what I got y minus a square minus y plus a square c square plus 2c. Okay, और क्लियर करते हैं y square plus a square minus 2ya y square plus a square plus 2y. ये कैंसिल, minus 2ya c square plus 2c. हाँ भाई, ओके यहाँ तक